सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवसरी इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस कॉलेज की सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जैसे इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, कितना आईएएस पैकेज जाता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कॉलेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवसरी कोरूड इस कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइस इस्टेब्लिश हुआ है 2009 में, काफ़ी नया ये कॉलेज है। लोकेशन की बात करें गाइस तो अवसरी आंबेगांव डिस्ट्रिक्ट पुणे में ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट टाइप है गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो नहीं मिला हुआ है। एफिलेटेड है ये पुणे यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट कोड है 6004। कैंपस एरिया है 50 एकर्स का एंड कैंपस में आपको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँगा इस तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको जो है वो इस कॉलेज में होगा। कनेक्टिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस कॉलेज की। पुणे एयरपोर्ट आपको ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। नियर बाय रेलवे स्टेशन भी जो है वो काफ़ी दूर है। बसेस का अगर देखते हो तो 3.5 किलोमीटर दूर जो बस स्टैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है इस कॉलेज में। तो अगर आप एडमिशन का लेने का सोच रहे हो एंड बाहर से हो तो ठीक है, अगर हॉस्टल वगैरह रहते हैं तो। बट अगर आप उसी सिटी में हो एंड अगर आपको 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो पहले डिस्टेंस वगैरह देखना एंड फिर उसके बाद थोड़ा सोचना कॉलेज के बारे में। स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूँगा इस तो यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ENTC, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे कुल मिला के 6 ब्रांचेस के जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। सभी ब्रांचेस का जो इंटेक है वो 60 स्टूडेंट्स का है एंड ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 60 स्टूडेंट्स का इंटेक रहता है, जो कि अच्छी बात होती है एंड प्लेसमेंट्स में भी इसका फ़ायदा जो है वो होता है। सीट मैट्रिक्स की बात करेगा इस तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो कोई भी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा नहीं है, मतलब जेई से आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है। आप जो एडमिशन है वो बस CET के स्कोर पे थ्रू ले सकते हो एंड बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है वही यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो CET के स्कोर के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप डिप्लोमा के बेसिस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। सारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो CET के काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होते हैं एंड मैं सारी जो प्रोसेस है वो कवर करता हूँ। तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपको पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी समझ में आ जाएगा एंड घर बैठे आप अपना जो एडमिशन है वो कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी है 15,000 रुपये, डेवलपमेंट फ़ीस है 5,000 रुपये के आसपास एंड बाकी फ़ीस यहाँ पे दी हुई है। टोटल फीस अगर देखा जाए तो टोटल फ़ी यहाँ पे ओपन का जाता है 25,000 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी अदर कॉलेजेस से। EBC या फिर EWS का फ़ीस है 17,000 रुपये, TFWS का 10,000 रुपये, फिर अगर OBC का देखते हैं तो 6,515 रुपये फ़ीस है एंड SC/ST का 1,500 रुपये फ़ीस है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है एंड इतनी फ़ीस है कि अगर आपको 4 साल का टोटल भी करते हैं तो 1 लाख के आसपास जाता है ओपन का, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस का 1 साल का फ़ीस होता है या फिर इससे भी ज़्यादा फ़ीस होता है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो फ़ीस वाइज कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ गाइस तो प्लेसमेंट एक कंसर्निंग पॉइंट जो है वो रहता है इस कॉलेज का। जितने भी प्लेसमेंट डिटेल्स है इस कॉलेज के, तो अगर आप प्लेसमेंट देखते हो तो ओवरऑल गाइस जो कंपनीज़ है वो तो आ रही है, जैसे यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज आई थी 6.5 LPA का यहाँ पे इन्होंने पैकेज जो है वो ऑफ़र किया था। फिर यहाँ पे बाइसेंस सॉल्यूशंस 5 लाख का, फिर चेक इंडिया 3 लाख का पैकेज, फिर सिप्ला 4 लाख का। फिर यहाँ पे काफ़ी अंडर एवरेज पैकेज आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे 2.28, 3 LPA, 3 LPA, 2.16 LPA, 3 LPA, जो कि काफ़ी कम है। कुछ कंपनीज आती है जो कि 6 या फिर 5 LPA के आसपास जो पैकेज है वो देते हैं। कुछ कंपनीज है जिन्होंने 7 लाख का भी यहाँ पे जो पैकेज है वो दिया है, बट बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, या फिर हाइयर पैकेज वाली, हाईएस्ट जो जाता है ना वैसे पैकेजेस वाली जो कंपनीज है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अगर हम ओवरव्यू देखते हैं इस कॉलेज का तो एवरेज CTC जो है वो है 4.03, जो कि ठीक बोल सकते हैं बट कम ही में हम बोलेंगे। एवरेज CTC पर कैंडिडेट है 3.81 एंड मैक्स CTC है यहाँ पे 7 LPA, ठीक है। तो देखो 7 LPA हाई अगर हम बोलते हैं, हाईएस्ट अगर बोलते हैं तो वो काफ़ी कम हम कंसीडर करेंगे। जितने भी हम गवर्नमेंट कॉलेजेस हम देखते हैं तो मैक्सिमम मतलब जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है गवर्नमेंट के भी, तो वहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज काफ़ी हाई जाता है, बट 7 LPA हाईएस्ट पैकेज काफ़ी कम मैं जो है वो बोलूँगा। एंड एवरेज से भी थोड़े कम प्लेसमेंट यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये कॉलेज जो है वो इतना अच्छा जो है वो नहीं लगा, बिकॉज काफ़ी कम कंपनीज यहाँ पे
आ रही है प्लेसमेंट्स के लिए, साथ ही में जो प्लेसमेंट का पैकेज है वो भी काफ़ी कम है, जिसमें अगर आपका प्लेसमेंट होता भी है, अगर सपोज 2 लाख में प्लेसमेंट होता है तो क्या ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर मिनिमम 5-6 के आसपास होता है तो ठीक रह सकता है, बट 3-2 ये बहुत ही कम जो है वो रहेगा। तो प्लेसमेंट वाइज जो है वो इतना अच्छा जो कॉलेज है वो मुझे ये नहीं लगा। एंड यहाँ पे दिया भी हुआ है कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट विद एनरोल स्टूडेंट्स, तो 105 स्टूडेंट का कुल मिला के यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो हुआ है। अगर पूरी बैच भरती है तो तब भी ये जो प्लेसमेंट है वो मुझे जो है वो कम लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी राय अगर मैं बताऊँ तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, एंड एवरेज से भी थोड़ा कम जो प्लेसमेंट है वो लग रहा है, ठीक है। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ गाइस तो कट ऑफ यहाँ पे हाई जाता है, सिविल का 75 कट ऑफ जाता है, कंप्यूटर का यहाँ पे 95.65 कट ऑफ जाता है। इसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, बट वहाँ पे आपको फीस जो है वो ज़्यादा लगेगा। इसके आसपास ही गवर्नमेंट नागपुर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेसमेंट्स इससे तो जो है वो बेटर मिलेंगे, तो वो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है, उसके बारे में भी आप चेक कर सकते हो। ENTC का यहाँ पे 89 जाता है, तो इसमें भी आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको फीस का प्रॉब्लम नहीं है तो। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 69 जाता है, ऑटोमोबाइल 46 एंड मैकेनिकल यहाँ पे जाता है 79.79। तो कट ऑफ अच्छे खासे है, बट जैसे प्लेसमेंट्स है वो डिज़र्व नहीं करता है। तो आई थिंक अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला हुआ है तो आप इसके आसपास के कट ऑफ में और अच्छे कॉलेजेस जो है वो ढूंढ सकते हो, आपके लिए ज़्यादा बेटर जो है वो रह सकता है। बट अगर आपके लिए फ़ीस का प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको इस परसेंटाइल पे मिल जाएंगे जहाँ पे और बेटर प्लेसमेंट्स होते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर रिव्यू अभी बना दिया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको एक बेटर आइडिया जो है वो आ जाएगा। अगर हॉस्टल्स की मैं बात करूँ गाइस तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी इस कॉलेज में जो है वो आपको मिल जाएगी। हॉस्टल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है, इजीली कम फीस में आपका यहाँ पे जो एडमिशन है वो हो जाएगा, बट मेरिट बेसिस पे यहाँ पे आपको जो हॉस्टल है वो मिलेगा। हॉस्टल द एडमिशन फ़ी फॉर 1 ईयर पर स्टूडेंट तो 500-550 के आसपास हॉस्टल का फ़ीस रहता है। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह का एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो रहेगा, बाकी मेस वगैरह लगाते हो तो 5-5.5 हज़ार रुपये में आपका हॉस्टल जो है वो निपट जाएगा। तो हॉस्टल फ़ीस वगैरह कम है, सॉरी, बट गवर्नमेंट कॉलेज है तो वैसे तो चीज़ें आपको मिलेगी, बट प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में आपको ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी जो कि रहना चाहिए, एंड कॉलेज भी नया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको जो है वो नया मिल जाएगा। अब कट ऑफ्स की मैंने बात की है गाइस, तो देखो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ इसके आसपास जाता है, तो अगर आपको वैसे कॉलेजेस ढूंढना है तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। यहाँ पर आपको CS के सभी जो कट ऑफ्स है वो मिल जाएंगे, एंड हाई टू लो के फॉर्म में मिलेंगे कि जो अच्छा कॉलेज है, जो जिसका कट ऑफ हाई है वो सबसे ऊपर, एंड जिसका सबसे लो कट ऑफ जाता है वो सबसे नीचे। तो ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। जैसे इस कॉलेज का जो CS का कट ऑफ है वो 95 के आसपास जा रहा है, तो हम देख सकते हो यहाँ से कि ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनका 97 से 95 के आसपास जो है वो जा रहा है। तो फिर यहाँ से आप जो है वो कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, एंड देख सकते हो कि उस रेंज में आपको कौन से और कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं, एंड इजीली आप जो है वो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको देखना है कि बस मुंबई में कौन से कॉलेजेस है जिनका कट ऑफ इतना जाता है, तो आप इसमें देख सकते हो मुंबई की लिस्ट में, जिसमें बस आपको मुंबई के ही कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, कोई और कॉलेजेस चेक नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नागपुर, पुणे सभी की लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को ले सकते हो, एंड देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर आपके परसेंटाइल के आसपास कौन से कॉलेजेस जो है वो जाते हैं, जिससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी हॉस्टल्स हमने जो है वो देख लिया है। अब देखते हैं गाइस वर्डिक्ट के बारे में कि ओवरऑल कॉलेज कैसा है, क्या एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो कैंपस जो है वो अच्छा है, प्लेसमेंट जो है यहाँ पे जैसे एवरेज प्लेसमेंट लिखा है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि एवरेज प्लेसमेंट्स भी है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज से भी कम मैं जो है वो बोलूँगा, बिकॉज एवरेज अगर हम बोलते हैं तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो थोड़ा और अच्छा रहना चाहिए, एंड मीडियम में ऐसी भी कंपनीज आना चाहिए जिनका 10 लाख 10 के आसपास वाला जो 9 लाख ऐसे जो पैकेजेस है वो यहाँ पे जो है वो देना चाहिए। तो वैसी कंपनीज मुझे कम दिखी, तो बिलो एवरेज यहाँ पे हम जो है वो बोलेंगे, ठीक है। फीस जो है वो बहुत लो है। कट ऑफ्स की बात करूँ तो हाई कट ऑफ्स है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कम फीस में एडमिशन लेना होता है, तो प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। इनटेक भी जो है वो लो है, तो अच्छी बात है। बस एक ही चीज़ है प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट अच्छा होता है तो कॉलेज ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बन सकता है। अब देखते हैं आने वाले समय में कैसे प्लेसमेंट्स होंगे, बट अभी के टाइम पे प्लेसमेंट जो है वो थोड़े कम लग रहे हैं इस कॉलेज के, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा है, अगर एडमिशन लेना है तो सोच सकते हो, बट अगर आप एकदम सीरियस हो, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और भी बेटर ऑप्शन आपको जो है वो इस कॉलेज से आसपास जो है वो मिल जाएंगे, जो कि ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, एंड ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आपको जो है वो मिल सकती है, ठीक है। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन।
आपको कैसा ये कॉलेज लगा ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड कुछ चीज़ें पूछना होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कॉलेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।